नमस्कार दोस्तों, हेल्प ऑफ ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे आज बेयरिश मारुबोजू कैंडल के बारे में कि जब ये बनता है तो कितना अच्छा वर्क करता है, हमको कब अप्लाई करना चाहिए, कब अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो ये देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा, अप ट्रेंड का है या डाउन ट्रेंड का है। अगर डाउन ट्रेंड में है तभी ये अच्छे से वर्क करेगा, अप ट्रेंड में है तो ये वर्क नहीं करेगा। 100 में से 90 बार ये फेल होगा। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो 100 में से 90% की आपकी एक्यूरेसी होगी। अब चलते हैं, इसके बाद कुछ कंडीशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए अगर बैंक निफ्टी में कम से कम 250 से 300 पॉइंट का अप मूव होना चाहिए, 250 से लेके 300 पॉइंट के अप मूव होने चाहिए। इसके बाद अगर मारुबोजू कैंडल बनता है तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे क्या हो गया, हमारा मार्केट इधर क्लोज हुआ था, फिर ये क्या हुआ, 400 पॉइंट के करीब गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड का। तो जैसे ही बेरिश मारुबोजू कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल एक बड़ी सी बनी, सेलर लोग यहाँ पे एक्टिव हो गए। इसके नीचे जैसे सेकेंड कैंडल बनी, ये ऊपर का एसएल लगा के, इसका एसएल लगा के यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लिए। फिर देखिए प्राइस एक्शन बनाते बनाते कितना बड़ा मार्केट ने फॉल दिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट गिरते हुए आया है 46,600 से लेके, और गिरा कहाँ पे है, 44,900 ये गिरा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2100 पॉइंट की गिरावट आई है। तो आपको कैंडल की पहचान आना चाहिए, कब हमको अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारी भी यहाँ बेयरिश मारुबोजू कैंडल बनी हुई। मैंने क्या बोला कि 250 से 300 पॉइंट का अप मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंसोलिडेट किया, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर एक अप मूव आया, एक अप मूव आया 46,060 से लेके ये कहाँ पे गया, 46,240, यानी 200 पॉइंट का मूवमेंट करने के बाद ये फिर यहाँ पे हमारी बेयरिश मारुबोजू कैंडल बनी। बेयरिश मारुबोजू कैंडल में जैसे इसके नीचे एक सेकेंड कैंडल बनी, हमने क्या अपना ट्रेड सेल के लिए अप्लाई कर दिया। ऊपर वाला हमारा एसएल हो गया और नीचे का एंट्री बनाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, एक भी ग्रीन कैंडल किसी में नहीं बनी है। ये हमको इशारा करता है कि अभी मार्केट से निकलने का समय नहीं है। बहुत लोग होते हैं 50 पॉइंट 20 पॉइंट लेके निकल लेते हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ कोई सिग्नल ही नहीं दिया कि आपको निकलना है। अगर आपने पुट लिया होगा तो रेडी रेड बनते जा रहा है, यानी आपको अपना ट्रायल करते जाइए। एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना हुआ। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर आपने एंट्री बना भी ली है, अगर कैंडल का पहचान होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपकी एंट्री बनी है 46,200 पे, ये गया कहाँ पे है, 45,920, यानी 920, यानी 280 पॉइंट्स के मोमेंटम आपको यहाँ भी मिल गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, हमारी एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल बनी हुई है, इधर रेड कैंडल, एक बड़ी सी कैंडल बनी है। और दूसरा चीज़ आपको ये देखना है कि मार्केट हमारा इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब इसके बीच में ना इसके ऊपर निकल पा रहा था रेजिस्टेंस तोड़ के, ना सपोर्ट तोड़ के नीचे आ पा रहा था। तो हमको क्या ध्यान देना है, देखिए साइकोलॉजी आप देखिए ना, जैसे जब इस कैंडल को ब्रेक किया नीचे वाले को, तो एक हमारी बड़ी सी मारुबोजू कैंडल बनी। ये हमको क्या इशारा करता है कि सेलर लोग एग्रेसिव एक्टिव हो गए, एक बड़ी सी कैंडल बनी है। अब यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब वो क्या करेंगे, जो शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएंगे, मान लीजिए अगर उनका यहाँ पे एसएल कटा रहेगा तो अपनी पोजीशन वो मैनेज करने के लिए आएंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो भी सेल के लिए प्रेशर करेंगे, तो मार्केट और तेजी से यहाँ पे फॉल हुआ है। अगर आपने यहाँ पे भी अगर एंट्री बना ली है 47,750 के करीब, तो ये आया कहाँ पे, ये 47,275 पे ये आके रुका, यानी 500 पॉइंट का मोमेंटम भी आपको यहाँ पे मिल गया है। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। फिर यहाँ पे मार्केट हमारा कंसोलिडेट के क्लोजिंग करता है, फिर गैप अप ओपनिंग होता है, एक हैमर टाइप का कैंडल बनाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपको कैंडल अगर आप धीरे धीरे पहचान जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमको क्या इशारा करा, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। ये क्या है, हमारी मारुबोजू कैंडल है, बेयरिश मारुबोजू कैंडल। फिर जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग किया ये कैंडल
फिर इसके ऊपर नहीं जा पाया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कंसोलिडेट कर रहा है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता तो हो सकता है थोड़े बहुत बायर आ जाते, लेकिन इसके इस जोन के ऊपर और इस जोन के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही कंसोलिडेट करके, चाहे नीचे के साइड निकले चाहे ऊपर के साइड निकले। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल। आप देखोगे यहाँ पे हमारी एक बड़ी सी रेड कैंडल, ये इशारा कर रहा कि अब नीचे जाने को मार्केट तैयार है। एक क्या कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, मान लीजिए आपने उसको भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं। फिर अगर ये थर्ड कैंडल जो हमारी बनी है रेड कैंडल, इसके नीचे आप सेल करते और जो एसल होता है ये वाला एसल आपका होता। देखिए प्राइस एक्शन बनाते बनाते कितना बड़ा फॉल ये दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर आपकी एंट्री इधर बनी है 47,900 के करीब, ये गया कहाँ पे है 47,200, यानी 700 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर हो चुका है। यहाँ कहीं भी आपको निकलने की जरूरत नहीं। देखिए प्राइस एक्शन बनाते बनाते ये नीचे की तरफ जा रहा है, फॉल हो रहा है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको निफ्टी के चार्ट में। ये तो बैंक निफ्टी का है। जैसा कि यहाँ पे अब निफ्टी का चार्ट लग गया है 5 मिनट्स का। अगर आप देखेंगे मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल क्या है, डाउन ट्रेंड में, ठीक। फिर मार्केट क्या होता है, किसी कारणवश गैप अप ओपनिंग होता है 150 पॉइंट के करीब निफ्टी में। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सेलर लोग एक्टिव हो जाते हैं। पहली कैंडल क्या बनी, हमारी रेड कैंडल बनी है। फिर यहाँ पे ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। फिर आप देखेंगे एक बड़ी सी रेड कैंडल हमारी बनी है, मारुबोजो कैंडल बियरिश, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। फिर क्या यहाँ पे इशारा, साइकोलॉजी, अब देखो यहाँ पे इशारा कर रहा है कि हाँ अब मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि एक बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। फिर इसके बाद प्राइस एक्शन बनाते बनाते मार्केट नीचे की तरफ फॉल होने लगा। अगर मान लीजिए आप इस जगह भी एंट्री किए होंगे एक 21,630 के करीब, तो आपको कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट फॉल होते होते कहाँ पे आया है, ये इस जोन पे आया है 21,200। आपको इसमें बैंक निफ्टी में कितना बड़ा फॉल आया, 600 पॉइंट का आपने मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर लिया। 600 पॉइंट का मतलब समझते हैं, अगर कोई निफ्टी का प्रीमियम 10 रुपए का भी होता है तो 600 पॉइंट अगर फॉल होगा तो 400 हो जाएगा। तो आपको कैंडल का थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं अभी आप और एक यहाँ पे भी हमारी बियरिश मारुबोजो कैंडल बनी हुई है। जैसे कि आप देखें इस जोन के ऊपर हमारा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल हमारा मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे हमारा कंसोलिडेट कर रहा है। फिर देखिए साइकोलॉजी, अगर आप कैंडल के बारे में धीरे धीरे जान लेंगे तो साइकोलॉजी आप देखो। फिर यहाँ पे क्या होती है हमारी, एक जब मार्केट फॉल हो रहा है, जब सेलर इसको खींच के नीचे लेके आ रहे हैं, तो हमारी एक यहाँ पे क्या बन रही है, रेड कैंडल बड़ी सी बन रही। फिर इसके नीचे क्या हो गया, ये भी हमारा एक रेड कैंडल बना, ये बड़ी वाली कैंडल हमारी रेड बनी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर का एसल लगा के नीचे आप इसको सेल कर देते। यहाँ पे देखिए कितना फास्ट मोमेंटम, अगर तीन ही कैंडल का अगर आप देखें, अगर आपने यहाँ पे सेल किया होगा 21,660 पे, तो ये कहाँ पे आया, ये आ गया है इधर आप देखेंगे 21,560 पे, यानी 15 मिनट के अंदर ही आपको 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल चुका है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में कम से कम जो मार्केट का अप मूव होना चाहिए, जैसे मान लो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है लेकिन कंटिन्यू डाउन ट्रेंड नहीं ना जाता है। अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, तो फिर थोड़ा सा ये ऊपर भी जाएगा। मान लीजिए अगर 100 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर गया, फिर यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, मारुबोजो बन जाए, शूटिंग स्टार बन जाए, तब इसके नीचे हम अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा मार्केट का ट्रेंड पहले फॉलो करिएगा। कोई भी कैंडल अगर देखते हैं तो मार्केट का ट्रेंड बहुत ही जरूरी होता है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है तो हम मारुबोजो कैंडल पे काम करेंगे, अगर अप ट्रेंड में है तो हैमर पे काम करेंगे। अगर कहीं मारुबोजो कैंडल बनता है, जैसे अप ट्रेंड मार्केट का है और मारुबोजो वहाँ पे कैंडल बनता है, तो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइए।